कहानी शुरू होती है सन 1899 के न्यूयॉर्क में, जहां अलेक्जेंडर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होता है और अपने बाकी के समय में वो एक इन्वेंटर था। एक दिन उसका दोस्त फिल्बी यूनिवर्सिटी में अलेक्जेंडर को याद दिलाता है कि उसे तो उस शाम एमा से मिलने जाना था। ये सुनते ही अलेक्जेंडर तुरंत ही फिल्बी के साथ अपने घर के लिए निकलता है। घर से तैयार होकर अलेक्जेंडर जैसे ही एमा से मिलने निकलता है, अलेक्जेंडर की हाउसकीपर मिसेज वॉचिट हाथ में रिंग लेकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अलेक्जेंडर तुरंत ही उल्टे पांव रिंग लेने वापस आएगा, जो वो हड़बड़ी में भूल गया था। अलेक्जेंडर जैसे ही पार्क पहुंचता है तो गेट पर खड़ी फूलवाली उसे खरीदने के लिए फूल ऑफर करती है। वो पलटकर फूलवाली के पास आता है तो उसकी नज़र उस युग की पहली कार पर पड़ती है। वो कार देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि कैसे बिना घोड़ों के वो चलती होगी, क्योंकि उस समय घोड़ा गाड़ी ही प्रचलन में थे। तभी कार का मालिक अलेक्जेंडर को बताता है कि कार अक्सर चलते चलते बंद होकर रुक जाती है और फिर बीच सड़क में कार के फॉल्ट को ठीक करना पड़ता है। तभी अचानक से कार चल पड़ती है। अलेक्जेंडर झटके से हैंड ब्रेक लगाकर कार को रोक देता है। कार का मालिक अलेक्जेंडर को धन्यवाद देते हुए कहता है कि वो कार के हैंड ब्रेक लगाना अक्सर भूल जाता है। फिर देर होने के कारण वो बिना फूल खरीदे ही एमा की ओर भागता है। जब वो एमा से मिलता है तो वो वहाँ स्कीइंग कर रही थी। एमा उससे कहती है कि वो आने में लेट हो गया। वो उससे पूछती है कि उसने उसके लिए जो फूल लाने का वादा किया था वो कहाँ है। वो उसे बताता है कि वो फूल लाना भूल गया क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था। अलेक्जेंडर एमा से कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था, लेकिन आसपास के लोगों के कारण अपने मन की बात कहने से हिचक रहा था। तब एमा उसे पार्क में थोड़ी शांत जगह पे चलने के लिए कहती है। पार्क के उस शांत कोने में अलेक्जेंडर एमा से अपनी दिल की बात कह देता है और फिर उसे प्रपोज करते हुए अंगूठी पहना देता है। तभी अचानक वहां एक बदमाश आ धमका और उसने अलेक्जेंडर का वॉलेट, घड़ी और दस्ताने छीन लिए। फिर वो एमा की अंगूठी छीन रहा होता है। तभी अचानक छीना झपटी में गलती से उसकी पिस्तौल से गोली चल जाती है और एमा की मौत हो जाती है। एमा की मौत हुए 4 साल गुजर चुके हैं। अलेक्जेंडर पूरी तरह से दुनिया से कट चुका था। वो अपने घर की प्रयोगशाला में ही एक सीक्रेट इन्वेंशन पर काम कर रहा था। एक दिन अचानक फिल्बी उसके घर आ गया और उसे उसके साथ उसके घर चलने की जिद करने लगा। फिल्बी उसे समझाता है कि अलेक्जेंडर उस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है और जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तभी अलेक्जेंडर फिल्बी से कहता है कि वो गलत है क्योंकि वो बदल देगा। फिल्बी अलेक्जेंडर का इन्वेंशन देखने की जिद करता है। अलेक्जेंडर फिल्बी से कहता है कि वो 1 हफ्ते बाद दोबारा उसके पास आए, क्योंकि वो अपने इन्वेंशन कंप्लीट करने के काफी करीब है और 1 हफ्ते बाद वो उसे अपना इन्वेंशन दिखाएगा। फिल्बी मान जाता है और वहां से चला जाता है। फिल्बी के जाने के बाद अलेक्जेंडर सज धज के वैसे ही तैयार होता है जैसे वो एमा की मौत के दिन तैयार हुआ था। फिर वो उस प्रयोगशाला में लगाया हुआ एक विशाल पर्दा हटाता है। उस पर्दे के पीछे थी एक विशाल टाइम मशीन। वो टाइम मशीन शुरू करता है और 4 साल पीछे उसी शाम पे पहुंच जाता है जिस शाम एमा की मौत हुई थी। वो एमा के पार्क में आने से पहले ही पार्क में पहुंच गया था। उसकी नज़रें पार्क में एमा को खोज रही होती है। तभी एमा पार्क में आती है। इस बार एमा उससे कहती है कि वो आज पहली बार उससे काफ़ी जल्दी आ गया। फिर एमा उससे पूछती है कि उसने उसके लिए जो फूल लाने का वादा किया था वो कहाँ है। अलेक्जेंडर एमा को अपने सामने जिंदा देख उसे अपनी बाहों में भींच लेता है। वो एमा से कहता है कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब एमा उसे पार्क में थोड़ी शांत जगह पर चलने के लिए कहती है। इस बार अलेक्जेंडर सुनसान में जाने से साफ इनकार कर देता है। उल्टा वो इस बार एमा को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर शहर के बीचों बीच ले जाता है। फिर अलेक्जेंडर एमा को घर जाकर उसका इंतजार करने को कहता है। वो वादा करता है कि वो थोड़ी देर में ही उसके घर आएगा। तब एमा कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले वो उसे फूल खरीद कर दे। अलेक्जेंडर उसे वहीं सड़क के किनारे रुकने के लिए कहता है और सड़क के पार सामने की फूल की दुकान से फूल खरीदने चला जाता है। एमा से थोड़ी दूरी पर उस युग की वही पहली कार अचानक से बंद पड़ गई थी और वही कार का मालिक, जो अक्सर कार के हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता था, कार के पीछे की तरफ खड़ा कार का फॉल्ट ठीक कर रहा था। तभी ब्रेक न लगे होने के कारण कार अचानक से चल पड़ती है और बिना घोड़े के गाड़ी को चलता देख सामने से आ रही घोड़ा गाड़ी के घोड़े बिदक जाते हैं और एमा को अपने चपेट में ले लेते हैं। एमा उस घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर मर चुकी थी। अलेक्जेंडर हॉस्पिटल में बैठा था। तभी फिल्बी उसके पास आकर एमा की मौत पर अपना दुख प्रकट करता है। उस पल अलेक्जेंडर को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इस बार तो वे लोग पार्क में नहीं थे, सेफ थे, लेकिन फिर भी वो पास्ट को क्यों नहीं बदल पाया। इसका मतलब है कि वो चाहे जितनी बार भी भूतकाल में जाकर एमा को बचाए, एमा किसी और तरीके से मर ही जाएगी। वो एमा का मरना नहीं टाल सकता। उस समय वो अपने आप को पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस कर रहा था। तभी अलेक्जेंडर के दिमाग में एक सुझाव आता है कि शायद भविष्य में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली हो कि पास्ट को बदलने की तकनीक इजाद कर ली गई हो।
और फिर इसी आशा के साथ अलेक्जेंडर अपने भविष्य में जाने की यात्रा प्रारंभ करता है। इस यात्रा के दौरान एमा की तस्वीर वाला लॉकेट एक्सीडेंटली टाइम बबल के बाहर गिर जाता है और फिर समय की तेज गति के कारण तेजी से एज होते हुए खराब होते हुए गायब हो जाता है। यानी कि टाइम बबल के बाहर कोई भी चीज गिरी तो उसका तेजी से एज होते हुए बर्बाद होना तय था। अलेक्जेंडर टाइम ट्रैवल करके 132 साल आगे भविष्य में सन 2030 में पहुंच जाता है, जहां इंसानों ने चांद पर कॉलोनी बना ली थी। उस युग के न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में टाइम ट्रैवल के बारे में जब वो कुछ किताबें देख रहा होता है, तभी वहां अचानक होलोग्राफिक लाइब्रेरियन वॉक्स प्रकट होता है। अलेक्जेंडर पहले उसे कांच के दूसरी तरफ खड़ा आदमी समझता है, लेकिन जब वॉक्स को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के बीच चलता देखता है तो वो भौचक्का रह जाता है। वो स्क्रीन के पीछे भी जाकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वैज्ञानिक होते हुए भी अलेक्जेंडर इस नए जमाने के वॉक्स को समझ नहीं पा रहा था। अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि वो क्या चीज है। वॉक्स बताता है कि वो समस्त मानव ज्ञान का भंडार है। वॉक्स अलेक्जेंडर से कहता है कि पूछो जो पूछना है। अलेक्जेंडर उसे टाइम ट्रैवल के बारे में पूछता है। अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि क्यों कोई पास्ट को नहीं बदल सकता। वॉक्स उसे बताता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक टाइम मशीन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ है। वॉक्स उसे टाइम ट्रैवल से संबंधित कुछ फेमस आर्टिकल्स दिखाने लगता है। इनमें से एक आर्टिकल खुद अलेक्जेंडर के बारे में था। अपना नाम सुनते ही अलेक्जेंडर वॉक्स से अपने बारे में पूछता है। वॉक्स उसे बताता है कि अलेक्जेंडर सन 1903 में कहीं गायब हो गया था। उसने अपने जीवन काल में टाइम मशीन बनाने के बारे में कुछ लेख लिखे थे, लेकिन उसके लेख पर आधारित टाइम मशीन का प्रैक्टिकल वर्किंग प्रोटोटाइप कभी किसी ने नहीं देखा। एक तरह से वॉक्स सही भी था, क्योंकि 1903 में ही तो टाइम मशीन लेकर अलेक्जेंडर टाइम ट्रैवल पे निकल चुका था। तब से अलेक्जेंडर को मरा हुआ और उसकी टाइम मशीन को कोरी बकवास मान लिया गया था। फिर अलेक्जेंडर उस लाइब्रेरी से चला जाता है और फिर से अपनी भविष्य की यात्रा जारी रखता है। तभी उसे एक तेज झटका लगता है। वो अचानक टाइम मशीन को रोकता है। वो सिर्फ 7 साल ही आगे आया था, साल 2037 में। वहां उसे पता चलता है कि चांद पे बनाई गई कॉलोनी के द्वारा वहां पर की गई माइनिंग के कारण चांद अपनी ऑर्बिट से फिसल गया और अब चांद टूट टूट कर बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिर रहा था। खुद को चांद से गिरते चट्टानों से बचाने के लिए अलेक्जेंडर तेजी से टाइम मशीन से वहां से निकलने लगता है कि तभी झटका लगने से उसका सर मशीन के पार्ट से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब तक उसे होश आता है और वो टाइम मशीन को रोकता है, वो 8 लाख साल भविष्य में पहुंच गया था। उस युग में इंसान फिर से पुरानी जनजाति की भांति रहने लग गया था और चांद के टूट टूट कर गिरने से पृथ्वी पर जो भी नुकसान हुआ था वो ठीक हो गया था। अलेक्जेंडर टाइम ट्रैवल के दौरान लगी चोट और बीते समय के कारण काफी घायल और कमजोर हो गया था। उसे मारा नाम की लड़की अपने साथ अपने घर ले गई थी। मारा के माता पिता मर चुके थे और वो अपने छोटे भाई केलन के साथ रहती थी। वे लोग इलॉय कहलाते थे और वे लोग चट्टान में बनी लकड़ी के घरों में रहते थे। जब अलेक्जेंडर की तबीयत ठीक हो गई तब मारा उसे उसके टाइम मशीन तक ले जाती है। तभी नरभक्षी शैतानुमा प्रजाति जो मॉरलॉक्स कहलाते थे, वे इलॉय पे हमला बोल देते हैं, क्योंकि इलॉय लोग ही उनका भोजन थे। मॉरलॉक्स जमीन के नीचे रहते थे, इसलिए वे अपने शिकार किए हुए इलॉय को अपने साथ जमीन के नीचे खींच के ले जाते थे। उसी हमले में मॉरलॉक्स मारा को भी अपने साथ जमीन के नीचे ले गए। मॉरलॉक्स के जाने के बाद अलेक्जेंडर केलन से पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा मॉरलॉक्स तक पहुंचकर मारा को बचाने का। तब केलन अलेक्जेंडर को उस स्थान पे ले जाता है जिसके बारे में इलॉय का मानना था कि वहां भूत वास करते हैं। भूत का निवास दूर बियाबान में भूमि के अंदर एक गुफा में था। दरअसल जिसे एलॉय भूत समझते थे वो कोई और नहीं बल्कि सन 2030 का होलोग्राफिक लाइब्रेरियन वॉक्स ही था। वॉक्स 8 लाख साल के बाद भी बढ़िया काम कर रहा था। अलेक्जेंडर वॉक्स से मॉरलॉक्स तक पहुंचने में मदद मांगता है ताकि वो मारा को बचा सके। वॉक्स उससे कहता है कि वो बस पूरब दिशा में जंगल में मॉरलॉक्स की सांसों की आवाज को फॉलो करता चले, वो मॉरलॉक्स तक पहुंच जाएगा। अलेक्जेंडर मॉरलॉक्स के अड्डे के पास पहुंचकर केलन को लौटने को कहता है। जाते जाते केलन अलेक्जेंडर को बताता है कि मॉरलॉक्स अलेक्जेंडर की घड़ी को भी अपने साथ ले गए हैं। फिर अलेक्जेंडर अकेले ही मॉरलॉक्स के अड्डे के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन फिर वो वहां के नरकंकाल के बहुत बड़े ढेर में गिर जाता है। फिर मॉरलॉक्स उसे पकड़कर अपने राजा के पास छोड़ देते हैं। अलेक्जेंडर राजा को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो काफी हद तक इंसानों की तरह दिखता था। मॉरलॉक्स का राजा मॉरलॉक्स के वहशी स्वभाव के विपरीत काफी शांत नजर आ रहा था। अलेक्जेंडर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देख राजा उसे बताता है कि मॉरलॉक्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। चांद के आसमान से गिरने के बाद पृथ्वी मानव नस्ल को संभाल नहीं सकी। कुछ धरती के ऊपर ही किसी तरह से जी गए और बाकी उनकी तरह बचे खुचे धरती के नीचे आकर बस गए। सदियां बीत जाने पर जब वो सूरज में जाने का प्रयास करने लगे तो वे कर न सके और वापस सतह के नीचे आकर रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे सतह के नीचे से जीवनावश्यक संसाधन खत्म होने लगे थे
तब उन्होंने इलॉय की महिलाओं के साथ जबरदस्ती ब्रीडिंग कर मॉर्लॉक्स की कुछ नई स्पीसीज पैदा की। इन नए स्पीसीज में एक स्पीसीज ऐसी थी जो सूरज की किरणों को सह पाने में सक्षम थी। इस स्पीसीज के मॉर्लॉक्स सतह पर जाकर इलॉय के लोगों का शिकार कर उन्हें सतह के नीचे ले आते, जिनमें से कुछ इलॉय को वे अपना भोजन बनाते और कुछ को वे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। मॉर्लॉक्स की एक दूसरी स्पीसीज ऐसी थी जो इन शिकार करने वाले मॉर्लॉक्स को कंट्रोल करती थी। इस स्पीसीज के मॉर्लॉक्स काफी बुद्धिमान होते हैं और उन्होंने अपना दिमाग इतना विकसित कर लिया होता है कि वे दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं, दूसरों के दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं और इन्हीं शक्तियों की मदद से वे बाकी मॉर्लॉक्स को कंट्रोल करते हैं। राजा इसी बुद्धिमान स्पीसीज का था। अलेक्जेंडर राजा से कहता है कि उसे घृणा नहीं होती कि वे लोग इंसान होकर दूसरे इंसानों को मारकर खाते हैं। राजा उससे कहता है कि अब यही इंसानों का भविष्य है। राजा अलेक्जेंडर का दिमाग पढ़ता है। उसे अलेक्जेंडर के टाइम ट्रैवल के पीछे की पूरी कहानी समझ आ जाती है। वो अलेक्जेंडर के दिमाग में चल रहे उस सवाल को भी पढ़ लेता है जिसके लिए अलेक्जेंडर ने इतना लंबा भविष्य का सफर तय किया था। वो सवाल कि क्यों वो पास्ट को नहीं बदल सकता। आखिरकार बुद्धिमान राजा अलेक्जेंडर के सवाल का जवाब देता है। राजा अलेक्जेंडर से कहता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे अलेक्जेंडर ने टाइम मशीन बनाई तो उसके पीछे कारण था एमा की मौत। अगर एमा जिंदा होती तो वो कभी टाइम मशीन बनाता ही नहीं। टाइम मशीन के अस्तित्व के लिए एमा का मरना जरूरी है और इसी वजह से वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके एमा को नहीं बचा सकता। अलेक्जेंडर को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था और अब जबकि अलेक्जेंडर को उसका जवाब मिल चुका था, राजा अलेक्जेंडर को उसके समय में वापस लौटने को कहता है। वो उसे उसकी टाइम मशीन भी लौटा देता है जो मॉर्लॉक्स सतह से नीचे ले आए थे। अलेक्जेंडर समझ चुका था कि वो मारा को बचाने के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। तभी अलेक्जेंडर कुछ सोचता है और राजा से अपनी घड़ी वापस मांगता है। राजा उसे उसकी घड़ी लौटा ही रहा था कि तभी वो राजा को टाइम मशीन में खींच लेता है और फिर राजा को टाइम बबल से बाहर लटका कर तेजी से भविष्य में आगे बढ़ जाता है। इससे राजा बहुत तेजी से एज होता हुआ मर जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर टाइम मशीन को रोकता है, लेकिन तब तक वो 60 लाख साल भविष्य में पहुंच चुका था। उस युग में वो देखता है कि मॉर्लॉक्स ने पृथ्वी पर कब्जा करके पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। ये देख अलेक्जेंडर वापिस से मारा को बचाने उसके युग में लौट जाता है। वो मारा के पास पहुंचकर उसे आजाद करता है। फिर वो अपनी टाइम मशीन को चालू करके उसमें अपनी घड़ी फंसाकर मारा के साथ वहां से भाग जाता है। मॉर्लॉक्स उनका पीछा करते हैं। अलेक्जेंडर और मारा ऊपर सतह पर आ जाते हैं। तभी टाइम मशीन जाम होने के कारण बहुत तेजी से समय में इम्बैलेंस पैदा होता है और एक तेज धमाके के साथ टाइम मशीन फट पड़ती है, जिससे सभी मॉर्लॉक्स बहुत तेजी से एज होते हुए मर जाते हैं। फिर वॉक्स सारे इलॉय को पढ़ाकर उन्हें ज्ञान देने का काम करने लगता है। मारा और केलन अलेक्जेंडर को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां उन्हें पहली बार अलेक्जेंडर की टाइम मशीन मिली थी। ये वही स्थान था जहां कभी अलेक्जेंडर का घर हुआ करता था, क्योंकि टाइम ट्रैवल के दौरान टाइम मशीन अपनी जगह नहीं बदलती, बदलता है तो सिर्फ समय। तभी ठीक उसी समय उधर अलेक्जेंडर के युग में यानी कि 1903 में क्या घट रहा था वो दिखाया जाता है। अलेक्जेंडर को टाइम ट्रैवल पे निकले हुए एक हफ्ता बीत चुका है। जैसा कि अलेक्जेंडर से तय हुआ था, एक हफ्ता बीत जाने के बाद फिल भी अलेक्जेंडर से मिलने दोबारा उसके घर आता है। तब वो अलेक्जेंडर को गायब पाकर हाउसकीपर मिसेज वॉचिट से कह रहा होता है कि चलो अच्छा है, अलेक्जेंडर ऐसी जगह पहुंच गया है जहां वो खुश होगा। वो मिसेज वॉचिट को उसके घर आकर उसका घर संभालने का आमंत्रण देता है। वो मान जाती है, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि अलेक्जेंडर लौट ना आए। लेकिन अलेक्जेंडर अब कभी भी नहीं लौटने वाला था। वो तो 8 लाख साल भविष्य में मारा के साथ वहीं बस गया था। और इसी तरह ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और मूवीज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।